हेलो एवरीवन, ग्लोरियस पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। मैं पटेल शीतल, आपकी हिंदी टीचर, है ना। आज हम हिंदी में पढ़ाई करेंगे। ओके, माय नेम इज शीतल पटेल, स्टैंडर्ड 5th, चैप्टर नंबर 3, पोयम। पोयम का नाम है, पता है आपको कौन सी पोयम है? पोयम 3 का नाम है नन्ना मुन्ना राही हूँ। ओके, ये पोयम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस पोयम में शकील बदायूनी ने बोला है कि एक छोटा सा बच्चा है जो सैनिक बन के देश की रक्षा करना चाहता है। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। वो कहीं पर भी रुकेगा नहीं। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। ये गीत में शकील बदायूनी जी लिखते हैं कि ये बच्चे की बहुत अच्छी देश सेवा की भावना है। तो हम इस कविता में पढ़ेंगे, जो कि ये एक गीत है, देशभक्ति गीत। ओके, जिसको लिखा है शकील बदायूनी ने। ओके, तो हम ये कविता पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको पिक्चर देख के ही पता चल गया होगा कि इस कविता में देशभक्ति की बात की गई है ना। जिसमें एक छोटा सा बच्चा है, आपके जैसा ही नन्ना मुन्ना, है ना। उसको देश की रक्षा करनी है। ओके, तो हम शुरू करें कविता। ओके, कविता का पहला पैराग्राफ। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। मतलब कि ये बच्चा बोल रहा है, ये बालक ऐसे बोल रहा है कि मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मैं देश का सिपाही हूँ। आप लोग भी देश की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करते हो ना, तो मेरे साथ बोलो जय हिंद जय हिंद। मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, लेकिन डर डर के नहीं चल रहा हूँ, मैं हिम्मत से आगे बढ़ता जा रहा हूँ, चाहे उसके लिए मुझे मर मर के क्यों ही जीना ना पड़े। मर मर के जीना मतलब मुश्किलों का सामना करके जीना, है ना। बच्चे ने ठान लिया है कि मैं देश की रक्षा करूँगा, ये उसकी मंजिल है, देश की रक्षा करना। तो वो बोल रहा है जब तक मैं देश की रक्षा ना कर लूँ तब तक दम नहीं लूँगा। दम मतलब सांस जो हम लेते हैं ना, वो। और मैं आगे ही आगे अपने कदम यानी पैर बढ़ाते ही जाऊँगा। दाहिने बाएं मतलब राइट एंड लेफ्ट, दोनों साइड में देख के आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा। मैं क्या हूँ? नन्ना मुन्ना सिपाही हूँ। क्या बोल रहे हैं कवि? कवि एक बच्चे के माध्यम से हमें समझाना चाह रहा है कि मैं एक नन्ना मुन्ना राही हूँ और मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा और देश की रक्षा करूँगा। जब तक मैं थकूँगा नहीं तब तक मैं आगे बढ़ता ही जाऊँगा, ऐसा कवि हमें बता रहे हैं। फिर दूसरे पैराग्राफ में, धूप में पसीना में बहाऊँगा, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं
दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। मतलब धूप में पसीना बहाने की मतलब ये है कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और खेत में हरियाली लहराऊंगा। धरती पे कभी पाप ही नहीं होने दूंगा। पाप होगा ही नहीं तो पापी जन्म लेंगे ही नहीं। और मैं अपने कदम इस तरह से ही आगे बढ़ाता ही जाऊंगा। मैं ना तो दाहिने और बाहिने ही देखूंगा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। और मैं छोटा बालक हूँ तो मैं देश की सेवा इसी तरह करते रहूंगा। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। ये ऐसे बोल रहा है कि बड़ा होके मैं देश का सहारा बनूंगा। देश का सहारा कैसे बनेंगे? अच्छे अच्छे काम करके, देश में हरियाली लहरा के, शांति रख के, देश के हर एक कार्य में अपना साथ देके हम देश का सहारा बन सकते हैं। और अगर हम देश के साथ खड़े हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम सबके प्यारे बन जाएंगे। तो आँखों का तारा होना मतलब सबका प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। ये एक मुहावरा है, आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। तो हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो सबके प्यारे तो बन जाएंगे ना। और बच्चा बोलता है, ये बालक बोलता है कि मैं हमेशा अपने तिरंगे को हर दम ऊंचा ही रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने तिरंगा तो देखा है ना, तिरंगा हमेशा ऊंचा ही रहना चाहिए। देखा है आपने देश का तिरंगा, उसमें 3 कलर होते हैं। वो रंग भी अपने आप में बहुत कुछ बताते हैं ना। तो हमें अपने तिरंगे को गिरने नहीं देना है ना। उसको हर दम हर पल ऊंचा ही रखना है और इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। ये बाल सैनिक को इसी तरह आगे बढ़ना है। वो कहता है कि आगे ही आगे मैं अपने कदम बढ़ाऊंगा और दाहिने और बाहिने देख के ही, मैं पीछे नहीं देखूंगा, सिर्फ दाहिने और बाहिने देख के अपने कदम बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नन्ना मुन्ना राही हूँ। ओके, तो आगे, शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊं मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। ये बच्चा कहता है कि ये मेरा जो वतन है ना, वतन मतलब अपना देश, हिंदुस्तान, भारत, वो शांति की नगरी है। हमारे भारत में शांति होनी चाहिए, कहीं पर भी लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। मैं सारी दुनिया वालों को प्यार का सबक सिखाऊंगा, प्यार का चलन सिखाऊंगा, है ना। सबको मैं प्यार का चलन सिखाऊंगा। चलन मतलब व्यवहार, हम एक दूसरे के साथ करते हैं ना, आचरण, व्यवहार, है ना। और हमें सबके साथ प्यार से ही बात करनी है। प्यार से बात करेंगे तो ही प्यार बढ़ेगा ना। तो हम, ये छोटा बालक बोलता है कि मैं अपने वतन में सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा, कोई गुस्सा नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से ही बात करेंगे, तभी तो हमारा देश शांति प्रिय होगा, है ना। और हमारा देश शांति की नगरी कहलाएगा। और हाँ, हम देश तो क्या, पूरी दुनिया में कहीं पर भी मैं बम को गिरने नहीं दूंगा और आगे ही आगे अपने कदम बढ़ाए जाऊंगा। बम मतलब तो पता है ना, विस्फोटक पदार्थ, है ना, जो गोल गोल गोले जैसा होता है, उसको फेंकते हैं तो वो फटता है ना। और कई सारे लोग मर जाते हैं बम से। तो कितना वहाँ पे कैसी कैसी आवाज़ें आती है ना। तो आतंकवाद, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ ये बच्चे को पसंद नहीं है। वो बोलता है मैं मेरे देश में ये सब नहीं होने दूंगा, बस शांति होने दूंगा और प्यार का चलन सिखाऊंगा सबको और आगे ही आगे मैं कदम बढ़ाऊंगा।
ऐसे ही ये छोटा सा बालक कहता है ये कविता में। आप भी ये बालक की तरह बनने की कोशिश कर सकते हो ना कोशिश। तो कोशिश करना। इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। ये शकील बदायूनी ने बहुत अच्छे से हमें बताया है कि ये छोटा सा बाल सैनिक कैसे देश की रक्षा करता है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। बट आपको भी ऐसे ही ये छोटे से बाल सैनिक की तरह ही हमारे देश की रक्षा करनी है। करोगे ना रक्षा? करोगे ना हमारे देश की रक्षा? हाँ। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिपाही बन के ही देश की रक्षा करो। आप किसान बन के भी देश की रक्षा कर सकते हो, फिर शिक्षक बन के भी देश की रक्षा कर सकते हो, खिलाड़ी बनकर भी देश की रक्षा कर सकते हो, है ना। तो आपको भी देश की रक्षा करनी है। ओके। और ये देशभक्ति गीत को आपको गाना है और इसमें से आपको जो सीखने मिलता है वो आपको सीखना है। क्या सीखने मिला? कि हमें शांति प्रिय बनना है, हमारे देश शांति प्रिय होना चाहिए, हम सबको शांति से रहना चाहिए, हमें सबको प्यार देना चाहिए, है ना। धन्यवाद दोस्तों।